अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पंडित जी ने बोला है कि अगर प्रथम का कर्जा उतारना है और उसके ऊपर से मुसीबतों को दूर हटाना है तो उसकी पत्नी को इस गीली मिट्टी से 1001 दिए बनाने होंगे। ठीक है दादी, हम प्रथम सर के लिए 1001 दिए बना देंगे। बात सुन लो पहले पूरी। सिर्फ दिए बनाने ही नहीं है, बल्कि दिए बनाने के बाद उन्हें खुले आसमान के नीचे सुखाना है और जलाना भी है। और दादी, ये दिया सुखाने में तो रात बीत जाएगी। वो कब दिया सुखाएगी, कब उनको जलाएगी, फिर वो कल कंपटीशन में कैसे जा पाएगी? अरे ये क्या हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? ये हम प्रथम की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अरे वो तो पंडित जी ने बोला कि उसकी पत्नी को ये काम करना है, वरना क्या था? वरना हम ही दिए बनाते और जला देते। लेकिन नहीं, ये काम सिर्फ तुमको ही करना है, क्योंकि उनका कहना है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। उसके ऊपर आई मुसीबत का हल सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। इसलिए राध्या, ये काम तुम्हें ही करना होगा। तैयार हो इस चुनौती के लिए? हाँ, हम प्रथम सर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम पहले इस चुनौती को सफलता से पूरा करेंगे और उसके बाद अगर भोलेनाथ ने चाहा तो कंपटीशन में आने वाली चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक करेंगे। हे इंद्रदेव, बस कुछ और देर के लिए बारिश को रोक के रखिएगा। हमें किसी भी हाल में ये परीक्षा पूरी करनी ही है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर खड़ी होके क्या हमारा मुंह क्या देख रही है? इतना काम पड़ा है। चलो सब चलो अंदर। ओम नमः शिवाय। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बादल भी आज गरजते ही रहेंगे, बरसेंगे भी। कहीं ऐसा ना हो कि राध्या अपनी परीक्षा को पूरा करके कंपटीशन में चली जाए
और हम मुंह देखते रह जाएं। राधिया, हम ना चुपके से तुम्हारी थोड़ी मदद कर देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, रुक जाइए। दादी ने हमें बोला है ना ये सब करने के लिए, हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। रजनी, क्या हो रहा है यहाँ? वो माँ जी, हम देख रहे थे कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। इस कल की आई लड़की की तुम्हें बड़ी चिंता, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं जिसने सालों साल पहले तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा दिया। अरे कब से हमें चाय की तलब लग रही है, चाय लाओ हमारे लिए। जी माँ जी। राधिया, ये सारे दिए सिर्फ बनाने ही नहीं है, बल्कि इन्हें सुखाकर 12 बजे के पहले जलाना भी है। ये सारे दिए सूरज की पहली किरण तक जलते रहने चाहिए, समझी? जी जी दादी। बादलों से भरा है आसमान, फिर भी बरस नहीं रहा है। अब हमें ही ऊपर जाके बौछार करनी पड़ेगी। हे इंद्रदेव, धन्यवाद कि आपने हमारा इतना साथ दिया। बस अब थोड़ी देर और हमारा साथ दीजिएगा और प्लीज बारिश मत होने दीजिएगा। और पवन देव की कृपा से हवा इतनी तेज चल रही है कि ये दिए जल्द से जल्द सज जाए और हमारा काम भी 12 बजे से सही हो जाए। ऊपर वाला बारिश करे या ना करे, लेकिन हम तो बारिश पक्का करके रहेंगे सर। बारिश, सच में बारिश जाए भोलेनाथ। हे भगवान, ये बारिश कैसे आ गई हमारे लिए? अगर ये मिट्टी पूरी गीली हो गई तो नए दिए कैसे बनाएंगे? अरे राधिया, वहाँ देखो, वो दिए भी तो भीग रहे हैं। हाँ, हमें कुछ करना होगा। रजनी, हमने कहा ना, ये परीक्षा राधिया को देनी है, तो उसे ही करने दो। रजनी, मासी, राजा की सारी मेहनत, सारे दिए सब बर्बाद हो गया और बेचारी इतनी भीग चुकी है। ऐसे में अगर और बाहर रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी वो। माँ जी, परीक्षा बंद कीजिए और उसे अंदर ले आइए। हम पंडित जी से बात करेंगे ना, वो कोई और उपाय दे देंगे। ये परीक्षा राधिया को ही पूरी करनी होगी। पंडित जी ने बोला है कि अगर उसका ये प्रयास असफल रहा तो प्रथम के ऊपर संकट आ सकता है, और हम इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे। नहीं नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे राधिया?
तुम कैसे दिए बनाओगे? सारी मिट्टी तो बह चुकी है। माँ, हमें मिट्टी से ही दिए बनाने हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, गमले की सूखी मिट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। राधिया अगर एकता, एक बार बोलने में समझ में नहीं आता? लेकिन राधिया, तुम अगर दोबारा से ये दिए बना भी लोगी तो उनको सुखाओगी कैसे? क्योंकि पूरा फर्श तो गीला हो चुका है, उनके सूखने के चांसेस बहुत कम है। ये दिए सिर्फ बनाने ही नहीं है, इनको सुखाना भी है, और सूखने में तो बहुत वक्त लगेगा। दादी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दिए जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, तब तक तो ये सूख जाने चाहिए ना। रजनी, राधिया को उसका काम करने दो। चलो बाकी सब लोग चलो, रात के खाने की तैयारी करो। देखो, अचानक से मौसम में बहुत ज्यादा ठंडी और नमी आ गई है। अब ऐसे में दिए बनेंगे तो सूखेंगे कैसे, और अगर सूखे नहीं तो जलेंगे कैसे? अब हम क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। राध्या बेटा, हालात से डरोगी, उनके आगे झुकोगी तो वो तुम पर और हावी हो जाएंगे। कभी कभी बुरे हालातों की बेड़ियों से आज़ाद होने के लिए अपने डर को ही अपनी मशाल बनाना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा डर हमारा सबसे बड़ा हथियार बनकर ही हमारी ढाल बनता है। ये मम्मी क्या कहना चाह रही थी? हमारा सबसे बड़ा डर हमारा हथियार बनता है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे मम्मी की कही बातें हमें समझ में आए। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना। ध्यान से। हमारा सबसे बड़ा डर आग था, और अब आग ही हमारी ताकत बनेगा। ये रहा हमारा 1001वां दिया।
बिना धोके इतने सारे दिए सुखा लिए। तो गलत है ना, धोखा है ये। ठहर जाओ, हम अभी इस आग को बुझाते हैं। दादी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा हाथ रोको। दादी हमें माफ कीजिए, लेकिन ये गलत कैसे है? कुम्हार भी तो अपने दिए को आग की भट्टी में पकाता है ताकि वो मजबूत हो सके। अग्नि तो 5 तत्वों में से एक है ना, तो फिर इसमें गलत क्या है? हाँ माँ जी, राधा बिल्कुल सही कह रही है। राधा को दिए बनाकर सुखाकर जलाने हैं। अब वो कैसे बनाए, कैसे सुखाए और कैसे जलाए, ये उस पर है ना। आप रुकिए, हम पंडित जी से बात करते हैं। जब किसी पंडित ने कुछ कहा ही नहीं है तो ये रजनी बात किससे करेगी? इसे रोकना होगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम भी राधा की बात से सहमत हैं। ठीक है, चलो तुम अब आगे का काम करो, और याद रखना ये सारे दिए आधे घंटे के अंदर जलने चाहिए, और ये सारे दिए सुबह तक जलते रहने चाहिए। एक भी दिया बुझना नहीं चाहिए, समझी? हम सुबह फिर आएंगे देखने। जी दादी। दिए बना लिए तो क्या, असली परीक्षा तो इस खराब मौसम में इन्हें जलाए रखने की है। हम भी देखते हैं ये दिए सुबह तक कैसे चलते हैं। चलो चलो सब लोग चलो, आओ। ऐसे पतली बाती से तो ये जल ही नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी कुछ जाएंगे। एक काम करते हैं, मोटी मोटी बाती बनाएंगे, इस तेज हवा में भी ना ये जलते ही रहेंगे। माचिस तो चल ही नहीं रही है, अब क्या करें? वैसे तो रोज बारिश होती है, लेकिन आज 10 मिनट में ही बंद हो गई। लेकिन हम भी तुम्हें जीतने नहीं देंगे राधिया। माँ जी। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? माँ जी, आपने देखा, इतनी मुश्किल चुनौती को भी राधिया ने हंसते हुए पार कर दिया। इतनी तूफानी रात में भी सारे दिए जला दिए। अक्सर जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले मुंह के बल गिरते हैं। राधिया की चुनौती को पूरा होने में अभी बहुत देर है, पूरे 6 घंटे बाकी हैं। हम भी देखते हैं तूफानी रात में दिए जलते कैसे। माँ जी, हमें राधिया की श्रद्धा और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। अब आप चल के आराम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कहाँ चाहिए? वो राधिया के फोन पे ना कब से प्रथम का फोन आ रहा था, बस वही देने जा रहे हैं। राधिया, बस कुछ घंटे और इन दियों को बचाए रखना, फिर तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हो जाएगी। ये लो, प्रथम का फोन आ रहा था, उसे फोन कर लो। जी। हेलो, हाँ प्रथम सर। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? कुछ नहीं प्रथम सर, वो बस हमारा फोन ना कमरे में था। राधिया, आज तो बारिश हो रही है ना, फिर तुम अभी आंगन में क्या कर रही हो?
कहीं तुम भीग तो नहीं गई? अब कुछ नहीं प्रथम सर, वो बाहर हमने ना कपड़े सूखने के लिए फैलाए थे, वही उतारना भूल गए थे, बस वही लेने आए थे, इसलिए हल्का सा भीगे। अभी अंदर जाके कपड़े बदल लेंगे हम। ठीक है। वैसे प्रथम सर, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? दोस्त से बात चल रही है रात, अब यहाँ से हम दूसरे दोस्त से मिलने जाएंगे, शायद रात को थोड़ा लेट हो जाए, शायद पैसों का इंतजाम ना सुबह तक ही हो पाएगा। एनीवेज राधे वो सब छोड़ो, कल तुम्हारा कंपटीशन है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? प्रथम सर को बताया कि दादी ने ये सब काम दिया है तो प्रथम सर नाराज हो जाएंगे। प्रथम सर, आप बेफिक्र रहिए, हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अगर भगवान ने चाहा ना तो हम हर चुनौती में सफल होंगे। ठीक है राधे, कल के कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रथम सर। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चाहिए हो ना, तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय। हे भगवान, अब बस सुबह तक ही दिए सही सलामत चलते रहें। सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, बारिश का तो पता नहीं, लेकिन हम बारिश शुरू करके रहेंगे। सुरक्षा के दियों को तो हम चलने नहीं देंगे। हे भगवान, ये बारिश फिर से कैसे शुरू हो गई? तो बोले ना, अभी कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमने इतनी मेहनत से इतने सारे दिए जलाए थे, अब बारिश है वो भी इतनी तेज हवा के साथ, अब हम क्या करें?